नमस्कार, एमपी सिटी सुपरफास्ट 100 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कमरुद्दीन खान। चलिए फटाफट अंदाज में खबरों की शुरुआत करते हैं। भोपाल में हुए शिवराज कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। प्रत्यक्ष प्रणाली से होगा महापौर का चुनाव। कैबिनेट बैठक में मेट्रो ट्रेन को लेकर भी अहम फैसला लिया गया। भोपाल इंदौर में मेट्रो के लिए आपसी समझौते के जरिए होगा भूमि अधिग्रहण। आत्मनिर्भर एमपी के लिए मंत्रियों को देने होंगे सुझाव। भारत बंद को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बयान। किसानों के नाम पर राजनीति कर रहा विपक्ष। किसानों की बेहतरी के लिए केंद्र प्रतिबद्ध। भोपाल में भारत बंद के दौरान करौंद अनाज मंडी में बंद का असर दिखा। तुलाई के लिए नहीं पहुंचे किसान। फल और सब्जी मंडी में दुकानें रोजाना की तरह खुली रही। भोपाल में रोशनपुरा चौराहे पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दुकानों को बंद कराया। कांग्रेस नेता अरुण यादव के साथ बड़ी तादाद में कांग्रेसी कार्यकर्ता पहुंचे थे। भोपाल में शाहपुरा से ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर प्रदर्शन के लिए पहुंचे किसान। सीएम हाउस का घेराव करते जाते वक्त पुलिस ने रोका। सड़क पर ही किसानों ने दिया धरना। भारत बंद के दौरान भोपाल में बंद का कुछ खास असर नजर नहीं आया। सुबह से ही सड़कों पर आवाजाही रही। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ बाजार भी रोजाना की तरह खुले रहे। ग्वालियर में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बंगले का घेराव करने पहुंचे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। भिंड में भारत बंद के दौरान कुछ खुली दुकानों को किसान संगठन के नेताओं ने बंद कराया। हाथों में तख्तियां लेकर घर से निकले थे संगठन के लोग। किसान संगठनों के भारत बंद का मंदसौर में भी असर नहीं दिखा। मंदसौर में कृषि उपज मंडी में हर रोज की तरह किसानों की उपज नीलामी जारी रही। हरदा में भारत बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। हरदा में सुबह से ही बाजारों में रोजमर्रा की दुकानें खुली रहीं, लेकिन हरदा मंडी में किसान उपज बेचने नहीं पहुंचे। जबलपुर में किसान संगठनों के बंद को व्यापारियों का समर्थन नहीं मिला। शहर के बाजारों में अधिकांश दुकानें खुली रहीं। ग्वालियर में भारत बंद के तहत कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर निकले और बाजार को बंद कराया। लश्कर बाजार को बंद कराने पहुंचे नेताओं और कार्यकर्ताओं ने केंद्र से कृषि कानून को वापस लेने की मांग की। इंदौर में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह कार्यकर्ताओं के साथ अनाज मंडी पहुंचे। विधायक जीतू पटवारी, विशाल पटेल समेत बड़ी तादाद में कार्यकर्ता मौजूद थे। इस दौरान सभी नेताओं ने किसानों के साथ चर्चा की। इंदौर में भारत बंद बेअसर। शहर के सभी बाजार और व्यापारिक प्रतिष्ठान खुले रहे। फल सब्जी की दुकानें भी खुली रहीं। कांग्रेस के प्रदर्शन वाले इलाके छावनी में बंद का असर नहीं दिखा। उज्जैन में भारत बंद के समर्थन में कांग्रेसी कार्यकर्ता झंडे लेकर सड़क पर उतर गए। व्यापारियों से दुकानें बंद करने की अपील की। राष्ट्रपति के नाम कांग्रेसियों ने ज्ञापन सौंपा। खरगोन में किसानों के भारत बंद का व्यापक असर दिखा। बस स्टैंड समेत मुख्य मार्गों की दुकानें पूरी तरह बंद रहीं। कांग्रेस कार्यकर्ता और किसान संगठन के लोग दुकानें बंद करने की अपील करते नजर आए। विदिशा में कांग्रेस विधायक समेत कार्यकर्ता दुकानें बंद करवाते दिखे, तो बीजेपी कार्यकर्ता दुकानें खुलवाने में जुटे रहे। वहीं शराब दुकानें बंद करवाने को लेकर विधायक और प्रशासन के बीच विवाद हुआ। मुरैना में किसान संगठन और कांग्रेस कार्यकर्ता बंद को सफल बनाने सड़कों पर उतरे। कांग्रेसियों ने रैली निकालकर व्यापारियों को गुलाब का फूल भेंटकर बाजार बंद कराया। उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन के लिए पहुंचे अभिनेता राजपाल यादव ने भी किसान आंदोलन का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि वो किसान के लड़के हैं और सरकार किसानों द्वारा चुनी गई। 4 दिन के पश्चिम बंगाल दौरे पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कलना, पुरबा और वर्धमान शहर में जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं। पार्टी के नेताओं और प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ भी बैठक करेंगे। किसान आंदोलन को लेकर पूर्व सीएम कमलनाथ ने बयान दिया। कहा, किसानों की मांगें बिल्कुल सही हैं, इसीलिए उनके साथ न्याय हो। कमलनाथ ने कहा, किसान अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भारत बंद बताया पूरी तरह से विफल। शर्मा ने कहा कि देश और मध्य प्रदेश का किसान पूरी तरीके से कृषि बिल के समर्थन में मोदी सरकार के साथ खड़ा हुआ है। भोपाल में बीजेपी के पूर्व मंत्री दीपक जोशी ने प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से मुलाकात की। निगम मंडलों में नियुक्ति को लेकर कहा, मैं दावेदार नहीं, जो जिम्मेदारी मिलेगी उसे निभाऊंगा।
गुना में बीजेपी नेता अनिल जैन ने लाठी चलाई, जबरन बंद करवाने पहुंचे थे बंद समर्थक। दुकान बंद करने का दबाव डाल रहे थे, नारेबाजी और हंगामे के बीच लाठी चली। सागर में भारत बंद का मिला जुला असर दिखा, बंद के समर्थन में बाजार बंद करवाने सड़कों पर उतरे कांग्रेस कार्यकर्ता। व्यापारियों और कार्यकर्ताओं के बीच कहीं कहीं हुई हल्की नोकझोंक। श्योपुर में भारत बंद के समर्थन में व्यापारियों ने स्वेच्छा से अपनी अपनी दुकानें बंद रखी। कांग्रेस और बीएसपी कार्यकर्ताओं ने बंद के समर्थन में रैली निकाली और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नरसिंहपुर में भारत बंद का मिला जुला असर दिखा। जिले में कांग्रेस समेत कई दल किसान कानून के विरोध में सड़कों पर उतरे और इन्होंने विरोध कर नारेबाजी करते हुए विधेयक की कॉपी जलाकर विरोध जाहिर किया। रायपुर से लगे दोंदे खुर्द में पीसीसी चीफ मोहन मरकाम के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम किया। मोहन मरकाम खुद रोड जाम करने बैठ गए। जाम लगने से लोग परेशान नजर आए। रायपुर में भारत बंद को सफल बनाने पीसीसी चीफ भी ट्रैक्टर में जयस्तंभ चौक पहुंचे। पीसीसी चीफ के साथ कई विधायक, महापौर, सांसद समेत नेता कार्यकर्ताओं ने भी रैली निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। रायपुर में पीसीसी प्रवक्ता आरपी सिंह ने ट्वीट कर भारत बंद को पाकिस्तानी रंग दे दिया। आरपी सिंह ने कहा कि जो हिंदुस्तान के अन्नदाताओं का दिया हुआ अनाज खाते हैं वह आंदोलन के साथ हैं, जो पाकिस्तान का दिया हुआ खाते हैं वह आंदोलन के खिलाफ है। कांकेर में किसानों के भारत बंद का व्यापक असर दिखा। सुबह से ही सभी ब्लॉक मुख्यालयों और शहर की दुकानें बंद थीं, बाजार बंद थे। कांग्रेस कार्यकर्ता और किसान संघर्ष समिति ने बंद के समर्थन की अपील की। मुंगेली में कृषि कानूनों के विरोध में भारत बंद का असर दिखा। व्यापारियों के समर्थन के बाद अधिकांश दुकानें बंद, कुछ जगहों पर छिटपुट दुकानें खुली। महासमुंद में भारत बंद का दिखा मिला जुला असर। कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता बंद सफल बनाने उतरे सड़कों पर। अधिकांश दुकानें बंद, सिर्फ सब्जी, दवा और पेट्रोल पंप रहे खुले। सूरजपुर में भी भारत बंद का मिला जुला असर दिखा। सुबह से ही कांग्रेस कार्यकर्ता व्यापारियों से दुकानें बंद करवाने की अपील करते हुए नजर आए। दुर्ग में भी भारत बंद का असर दिखा। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के नेताओं ने बाजारों में पैदल मार्च कर व्यापारियों से दुकानें बंद करने की अपील की। अंबिकापुर में दिखा बंद का आंशिक असर। अधिकांश दुकानें और बाजार खुले रहे। गरियाबंद में भारत बंद के दौरान किसान संगठन और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दुकानें बंद कराई। आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुली रहीं। बंद को चैंबर ऑफ कॉमर्स का भी समर्थन मिला। दुर्ग में भारत बंद को सफल बनाने उतरे कांग्रेसी कार्यकर्ता। बाजारों को कराया बंद। भिलाई दुर्ग में दिखा बंद का असर। मुंगेली में किसानों के समर्थन में भारत बंद को सफल बनाने सड़कों पर उतरे कांग्रेसी कार्यकर्ता। रैली निकालकर बाजार कराए बंद। लोरमी पथरिया में भी दिखा बंद का असर। धमतरी में भी कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता बाजार बंद करवाने निकले। किसानों के समर्थन में व्यापारियों से बंद की अपील की। कृषि कानून के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ भी नारेबाजी की। किसानों के भारत बंद का बलौदा बाजार में असर दिखा। कांग्रेसियों ने घूम घूम कर बाजार बंद कराया। कसडोल, भाटापारा, पलारी, बिड़ाईगढ़ समेत सभी नगरीय निकाय बंद रहे। बालोद में भी भारत बंद का मिला जुला असर दिखा। बंद का कांग्रेस के साथ साथ चैंबर ऑफ कॉमर्स के अलावा अन्य संगठनों ने भी समर्थन दिया। भारत बंद के दौरान जगदलपुर के मुख्य बाजारों को किसानों और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बंद कराया। बस्तर चैंबर ऑफ कॉमर्स ने भी बंद का समर्थन किया। राजनांदगांव में भी कृषि कानून के विरोध में किसान संगठन और कांग्रेस ने भारत बंद का समर्थन किया। कांग्रेसियों ने शहर भर में घूम घूम कर दुकानें बंद कराई। कोंडागांव में भी किसानों के भारत बंद का व्यापक असर दिखा। शहर के व्यापारियों ने किसान आंदोलन को अपना समर्थन देते हुए अपनी दुकानें बंद रखी। सीपीआई और कांग्रेस ने भी समर्थन दिया। जशपुर में बंद का मिला जुला असर दिखा। जिले में कुछ दुकानें खुली तो कुछ दुकानें बंद रहीं। बागीचा में बंद कराने निकले कांग्रेसियों ने व्यापारियों से बहस की। रायगढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किसान आंदोलन के समर्थन में रैली निकाली। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बाजार में खुली दुकानों को बंद कराया। बिलासपुर में भारत बंद को लेकर आंशिक असर दिखा। शहर में ज्यादातर दुकानें खुली रहीं। कांग्रेसी नेताओं ने ट्रैक्टर में सवार होकर रैली निकाली।
सुकमा में किसानों के समर्थन में भारत बंद का सफल असर दिखा। यहां कांग्रेस और सीपीआई के कार्यकर्ताओं ने बाजार को बंद कराया। छत्तीसगढ़ में अब किसानों के लिए हेल्पलाइन नंबर डायल 112 पर दर्ज होगी किसानों की शिकायत। सीएम बघेल ने दिए निर्देश। मुख्य सचिव हर सप्ताह करेंगे समीक्षा। रायपुर में आज निगम मंडलों में नियुक्तियों को लेकर अहम बैठक हुई। मुख्यमंत्री निवास में बैठक, दूसरी सूची के नाम होंगे फाइनल। सीएम भूपेश बघेल, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम समेत वरिष्ठ नेता और मंत्री बैठक में शामिल। बीजेपी प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी और बीजेपी सह प्रभारी नितिन नवीन के रायपुर दौरे का आज दूसरा दिन। 2023 विधानसभा चुनाव और आगामी रणनीति को लेकर पदाधिकारी की बैठक लेंगे। रायपुर में आज शाम पानी की सप्लाई प्रभावित होगी। राजधानी के 10 पानी की टंकियों से पानी नहीं मिलेगा। जल संयंत्र में काम होगा। प्लांट के सामने पाइप में लीकेज है। 1200 MLD पाइपलाइन में लीकेज की मरम्मत होगी। शहडोल में सिला अस्पताल में बच्चों की मौत मामले में स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे। दौरे से पहले बच्चों की मौत मामले में बड़ा खुलासा हुआ। अस्पताल प्रबंधन पर 5 बच्चों की मौत के मामले को लेकर छिपाने का आरोप लगा। मौत के आंकड़े छिपाने के मामले में मंत्री ने चुप्पी साधी। इंदौर में कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला का डांस करते वीडियो वायरल। कल उनके लड़के आकाश की शादी है। शादी से पहले महिला संगीत कार्यक्रम में वो स्टेज पर परिवार के साथ डांस करते नजर आए। कल होने वाली उनके लड़के की शादी में पूर्व सीएम कमलनाथ समेत कई हस्तियां शामिल हुई। रायपुर में टिकट की कालाबाजारी करते मुख्य रिजर्वेशन सुपरवाइजर गिरफ्तार। 6 दलालों पर भी शिकंजा। बिलासपुर से आई CIB ने की कार्रवाई। इंदौर में कोरोना के बढ़ते मामलों पर CMHO पर भड़के कलेक्टर, मीटिंग में लगाई फटकार, रोते हुए निकले बाहर। साथ ही डॉक्टर ने पहुंचाया घर। अंबिकापुर के लुंड्रा थाना क्षेत्र में बारातियों से भरी एक पिकअप वाहन पलट गई, जिसमें 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। पिकअप वाहन में दूल्हा दुल्हन समेत 11 लोग सवार थे। सुकमा में जमीन विवाद को लेकर भतीजे ने की चाचा की हत्या। हत्या के बाद शव को खेत में फेंका। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। मंदसौर में पकड़ा गया PDS चावल का जखीरा। गोडाउन में छिपाकर रखा गया था गरीबों का बांटा जाने वाला राशन। खाद्य विभाग ने मारा छापा। इंदौर की द्वारिकापुरी थाना पुलिस ने एक दूल्हे के खिलाफ मारपीट का प्रकरण दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। ढोल बजाने वाले ने दूल्हे से नेक के पैसे की मांग कर ली। इस बात से नाराज होकर दूल्हे संदीप ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसके साथ मारपीट करते हुए ईंट से हमला कर दिया। इंदौर में ट्रिपल तलाक का वाकया सामने आया। ट्रक खरीदने के लिए पैसा नहीं देने पर नाराज शौहर ने बीवी को तलाक दे दिया। केस दर्ज। बिलासपुर में रक्षक ही बने भक्षक। डायल 112 के 2 आरक्षकों ने नाबालिग के साथ किया दुष्कर्म। आरोपी गिरफ्तार। अशोकनगर में चंदेरी थाना क्षेत्र की कृषि मंडी के पास हादसा। सड़क पर खड़े ट्रक से टकराई यात्री बस। हादसे में 2 की मौत, 5 घायल। भोपाल के कोही फिजा स्थित पुराने भूत बंगले के पास एक कार में अचानक आग की लपटें उठ गईं। कार में मौजूद पति पत्नी ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई, जिसके बाद कार धू-धू कर जल गई। कार कोही फिजा से बैरागढ़ की तरफ जा रही थी। खंडवा के सिंगोट के वन विभाग की नर्सरी में सोमवार देर शाम अचानक आग लग गई। देखते ही देखते पूरी नर्सरी आग की चपेट में आ गई। इस अग्निकांड में नर्सरी में लगे एक से बढ़कर एक फलदार पौधे, कीमती इमारती लकड़ियां समेत जलकर खाक हो गई। पूरी नर्सरी में करोड़ों का नुकसान हुआ। सीधी में अपर कलेक्टर के फर्जी हस्ताक्षर वाले पत्र से निलंबित पंचायत सचिव के बहाल होने का मामला आया सामने। अपर कलेक्टर की शिकायत पर सिटी कोतवाली पुलिस ने आरोपी सचिव समेत 3 अन्य के खिलाफ केस दर्ज कर आगे की तफ्तीश शुरू कर दी। राजधानी भोपाल का मास्टर प्लान का ड्राफ्ट की धीमी चाल की वजह से मामला ठंडे बस्ते में जाता हुआ नजर आ रहा है। अभी तक बड़ा तालाब और तमाम सड़कों को लेकर एक राय नहीं बन पाई है, जबकि ड्राफ्ट में मौजूदा 19 सड़कों को निरस्त किया गया। TNCP के डायरेक्टर तक फाइनल रिपोर्ट भेजने के लिए 1 महीने का समय बता रहे हैं। उज्जैन के एक निजी अस्पताल में शव को चूहों ने कुतर दिया। इसका खुलासा तब हुआ जब शव को परिजनों को सौंपा गया।
ग्वालियर की पुरानी छावनी इलाके में एंटी माफिया अभियान के तहत राजस्थान के अंतर्राज्यीय बदमाश के मकान को जमींदोज कर दिया गया। बदमाश ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा था। इंदौर में लॉ कॉलेज की महिला डीन का पर्स छीनकर लुटेरे भाग गए। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं घटना के कई घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ अभी खाली हैं। छत्तीसगढ़ में विद्यामितान के आंदोलन को आम आदमी पार्टी का समर्थन। नियमितीकरण की मांग को लेकर प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज का विरोध। 9 दिसंबर को आप पार्टी करेगी घेराव। एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आज के सफर को फिर से आगे बढ़ाते हैं। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे के दौरान 1423 नए कोरोना के केस सामने आए। इस दौरान 21 संक्रमित मरीजों की मौत भी हो चुकी है। वहीं 1572 मरीज ठीक होकर घर लौट गए। कवर्धा में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही। पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 22 नए केस सामने आए। जिले में कुल आंकड़ा 5200 के पार पहुंच चुका है। सीएमएचओ ने इसकी पुष्टि की। फाइजर के बाद सीरम इंस्टीट्यूट ने कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी ऑथराइजेशन के लिए टीसीजीआई से अनुमति मांगी। ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनिका की कोरोना वैक्सीन भारत में ट्रायल सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कर रहा है। देश में पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 32,981 नए केस सामने आए, जबकि पिछले 24 घंटे में कोरोना से 391 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके बाद कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1,40,573 पर पहुंच चुका है। प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल इस सप्ताह अंबिकापुर दौरे पर आ रहे हैं, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी। पीजी कॉलेज मैदान में मुख्यमंत्री एक आम सभा को संबोधित करेंगे। मुंगेली एसपी अरविंद कूचर ने लोरमी टीआई और एएसआई को सस्पेंड कर दिया। दरअसल दोनों अधिकारियों पर जमीन विवाद के एक मामले में धारा बढ़ाने के नाम पर रकम मांगे जाने का आरोप है। महासमुंद में रोजगार सहायकों ने एक दिवसीय प्रदर्शन किया। जिले भर के सैकड़ों रोजगार सहायकों ने रैली निकालकर कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान रोजगार सहायकों ने अपनी मांगों को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और वादा निभाओ के नारे के साथ अपनी आवाज बुलंद की। मुंगेली के पथरिया इलाके में मामूली विवाद में पति ने पत्नी की धारदार हथियार से हत्या कर दी। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हत्या करने के बाद पत्नी को तंत्र मंत्र से जिंदा करने की कोशिश भी की गई। बिलासपुर में छत्तीसगढ़ ग्राम रोजगार सहायक संघ ने अपनी मांगों को लेकर एक दिवसीय प्रदर्शन किया। शहर के नेहरू चौक में इनके विरोध प्रदर्शन के बाद कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। महासमुंद एएसपी मेघा टेम्भूरकर साहू इन दिनों एक्शन मूड में है। दरअसल साहू शहर में कानून व्यवस्था कायम करने के लिए रोजाना शाम से लेकर रात तक सड़क पर खुद गश्त लगा रहे हैं। साथ ही निगरानी शुदा बदमाशों नशेड़ियों की जमकर क्लास ले रहे हैं। जशपुर जिले से लगातार हो रहे देवी देवताओं की प्रतिमाओं की चोरी को लेकर सहल सरना समिति ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की, जिसकी सुनवाई के दौरान सरकार ने जवाब पेश करने के लिए कोर्ट से 4 हफ्ते का समय मांगा है। सूरजपुर के हरिहरपुर गांव में रविवार की देर रात को घर से निकले एक शख्स की हाथी ने पटक कर जख्मी कर दिया, जिसका इलाज के दौरान अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में मौत हो गई। इलाके में लगातार हाथियों की ओर से ग्रामीणों पर हमले की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। राजनांदगांव में कर्ज से परेशान किसान ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। किसान ने सुसाइड करने के ठीक एक दिन पहले ही अपने बेटे से कर्ज लिया था। कर्ज का जिक्र भी किया था। घटना जिले के डोंगर गांव थाना इलाके के ग्राम आसरा की है। एमबीबीएस की स्टेट कोटा सीट पर दूसरे प्रदेश के छात्रों को एडमिशन मिलने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने डीएमए को निर्देश दिए कि वे काउंसलिंग के वक्त मूल निवास प्रमाण पत्र के दस्तावेजों की जांच करें। खासकर नीट के फॉर्म भरते समय जानकारी दिया गया कि वे किस राज्य से हैं, जिसकी जांच करें। राज्य शासन की ओर से वन विभाग के निर्माण कार्य को ठेका पद्धति से कराने के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई। सुनवाई भी हुई, जिसके बाद कोर्ट ने पीसीसीएफ चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी फॉरेस्ट को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब मांगा।
इंदौर में कोरोना का संक्रमण कम होता नजर नहीं आ रहा। पिछले 24 घंटे में कोरोना संदिग्ध 5,349 मरीजों के सैंपल जांचे गए, जिनमें 1,500 के अलावा 516 मरीज पॉजिटिव पाए गए। श्योपुर के कुनोपालपुर अभ्यारण्य में बढ़ते हुए हिरण, सांभर, भालू, जंगली सुअर समेत अन्य जानवरों का कुनबा सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करने लगा। हिरण, चिंकारा और सांभरों का झुंड अक्सर चौकड़ी भरता दिखाई दे रहा है। धमतरी में एनएच पर रायपुर से जगदलपुर जा रहा एक ट्रक घड़ी चौक में बेकाबू होकर दुकानों से जा टकराया। हादसे में ट्रक का ड्राइवर और क्लीनर घायल, ट्रक और दुकान को भी नुकसान। दुर्ग में 1 साल के बच्चे की पानी में डूबने से मौत हो गई। खेलने के दौरान मासूम पानी में डूबा, ग्राम भेड़सर के ईट भट्ठा की घटना। राजधानी रायपुर समेत प्रदेश में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई शुरू। बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट, नाबालिग वाहन चालक और 2 पहिया में 3 सवारी होने पर पुलिस चालान काट रही है। एमपी सिटी सुपरफास्ट 100 का सफर यहीं तक, दीजिए इजाजत, नमस्कार।